जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन दें। तो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन से। देयर आर 8 वर्ड्स इन इंग्लिश, द कलेक्शन ऑफ देम इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दिस हेल्प्स यू टू एनालाइज सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड देम। इट आल्सो हेल्प्स यू टू कंस्ट्रक्ट गुड सेंटेंसेस। अच्छा जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश बोलने के 8 हिस्से होते हैं, जिनकी मजमूई को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इन 8 हिस्सों के ज़रिए ही हम एक जुमले को समझ सकते हैं और जुमले बना सकते हैं। सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी सेंटेंस हो वो बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्ले क्रिकेट। अगर इसको हम देखें तो इसमें हम तीन लफ्ज़ जो है, 3 वर्ड जो है, आई प्ले क्रिकेट, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आई प्ले क्रिकेट। आई जो है प्रोनाउन है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट जो है वो नाउन है। इस तरह जितनी भी जुमले हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। आई मीन इन शॉर्ट, हम जितने भी इंग्लिश बोलते हैं तो ये सब जुमलों में पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर जुमला पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था सिंपल सा एक्सप्लेनेशन अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। सबसे पहले है नाउन। सो वी विल डिफाइन नाउन with example, and as well as we will use it in sentences. So here we have the definition of noun. Noun is the name of person, place or thing. Simply noun किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को कहते हैं। Here we have some example of noun. For example, pen. Pen is the name of thing. जो example है pen, यानी किसी पेन एक चीज़ का नाम है, right? Therefore it is called noun. We have some other nouns like dog, music, town, London, teacher, Ali, etc. These are all called noun because these are name of place or thing or maybe person. किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं। सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं अली प्लेस क्रिकेट, राइट? ये एक जुमला है, अली प्लेस क्रिकेट। इसमें स्टार्ट में जो अली है एक शख्स का नाम है, देयरफॉर हाईलाइट किया गया है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड नाउन। इसके बाद द पेन इज़ ऑन द टेबल, राइट? इसमें जो पेन हाईलाइट है वो इसलिए नाउन है कि वो एक नाम है, एक चीज़ का नाम है। वी लाइव इन लंदन। सो हियर वी हैव लंदन इज़ अ नेम ऑफ लंदन इज़ अ नाउन। क्यों लंदन नाउन है? क्योंकि एक जगह का नाम है। सो वंस अगेन आई विल एंड द नाउन। किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको दी गई, एंड we can use many sentences same like that. For example, Mr. Ali and Mr. Adman play cricket. So here we have two nouns, Mr. Ali and Adman, right? So this is called noun. जी, इसके बाद प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। प्रोनाउन जो है इसकी डिफिनेशन है अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। ये वो लफ्ज़ है जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, और इसके एग्ज़ाम्पल आपके सामने हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, एट्सेट्रा। हम आपको इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ना प्रोनाउन किसी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हियर वी हैव एग्ज़ाम्पल, तारा इज़ इंडियन, शी इज़ ब्यूटीफुल। Here we have तारा। तारा इज़ अ नाउन। तारा जो है वो एक नाउन है, तो इसकी जगह अब हम प्रोनाउन को कैसे यूज़ करेंगे? शी इज़ ब्यूटीफुल। ये शी जो हाईलाइट किया गया है ये प्रोनाउन है। वाई इट इज़ प्रोनाउन? बिकॉज वी हैव यूज्ड शी इन द प्लेस ऑफ तारा, एंड तारा इज़ अ नाउन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर वी हैव अली एंड वसीम आर गुड प्लेयर्स एंड दे प्ले वेल। यहाँ पर दे हाईलाइट किया गया है। क्यों? वाई? Because this day is used instead of Ali and Wasim, and Ali and Wasim both are noun. So simply pronoun is a word which we use instead of noun or in place of noun or which replaces noun. वो लफ्ज़ जो नाउन को रिप्लेस करे, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए, उससे प्रोनाउन कहा जाता है। एंड एग्जाम्पल ऑलरेडी वी हैव गिवन। फॉर एग्जाम्पल अली इज़ पाकिस्तानी, ही इज़ अ गुड प्लेयर।
राइट। अली यहाँ पर नाउन है, इसकी जगह हमने ही का इस्तेमाल किया, देयरफॉर ही जो है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। तो ये था प्रोनाउन। नाउ वी विल गो टू डिस्कस अबाउट वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब? तो हम वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। वर्ब वो लफ्ज़ है जो एक एक्शन को ज़ाहिर करे, जिस तरह आपको डिफिनीशन में दिया गया है। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। जब भी जुमले में कोई एक्शन हो तो उसको वर्ब कहा जाता है। कैसे एक्शन, अब हम आपको बताएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, वर्क, सेंग, कैन, मस्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जुमले में हम इसको यूज़ करते हैं। I work in Zengage Academy. Here we have sentence I work in Zengage Academy. यहाँ पर जो एक्शन जाहिर करता है वो है work. Therefore we have highlighted work for you. The next one, the second example is she sings very well. Right? तो यहाँ पर जो sings है वो एक एक्शन जाहिर करता है, एक काम जाहिर करता है, इसलिए sing को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। Once again remember, वर्ब वो लफ्ज़ है जो किसी एक्शन को जाहिर करे। किसी भी जुमले में कोई एक्शन हो उसको वर्ब कहा जाता है। वी हैव टू मेनी एग्जाम्पल। आई प्ले क्रिकेट। प्ले जो है वो वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि एक्शन को जाहिर करता है। आई गो टू स्कूल। गो जो है वो वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि एक एक्शन है। सो द सिंपली डिफिनीशन ऑफ वर्ब इज विच शोज एन एक्शन। दैट इज द शॉर्ट डिफिनीशन ऑफ वर्ब। तो अब आते आते हम एडवर्ब की तरफ चलते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत आसानी से समझाएं, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि उर्दू में बात कर लूँ। अदरवाइज़ उर्दू इज़ वेरी टफ फॉर मी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल बट एनी हाउ, इसलिए कोशिश करते हैं कि आपको उर्दू में बताएं ताकि बहुत से लोग हैं जो उर्दू में डिमांड करते हैं। अब चलते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब डेफिनेशन आपके सामने है, स्क्रीन पर दिया गया है। Adverb is a word that describes a verb, adjective or another adverb. Adverb वो लफ्ज़ है जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे, किसी वर्ब के बारे में बात करे, या किसी एडजेक्टिव के बारे में बात करे, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बात करे, उससे हम एडवर्ब कहते हैं। वंस अगेन, एडवर्ब वो लफ्ज़ है जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे, या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करे। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्विकली, साइलेंटली, वेल, बैडली, वेरी, रियली, एट्सेट्रा। अब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं और बताएंगे आपको कि ये किस तरह एक एडजेक्टिव या वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, माई डॉग ईट्स क्विकली। यहाँ पर ईट्स जो है वो वर्ब है और क्विकली जो है वो एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये क्विकली जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल नंबर 7, व्हेन ही इज़ वेरी हंग्री ही ईट्स रियली क्विकली। यहाँ पर व्हेन ही इज़ वेरी हंग्री, हंग्री जो है वो एडजेक्टिव है और वेरी जो है वो एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि वेरी जो है वो हंग्री को डिस्क्राइब करता है। सो दैट वाज अबाउट एडवर्ब। Now we will go the fifth one we have here, adjective. So we will define adjective. What is adjective? The definition of adjective is a word that describes a noun or pronoun, or a word that says something about noun or pronoun. बहुत ज़्यादा सिंपल है adjective. Adjective वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करे, बस यहाँ पर ख़त्म। राइट? एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे या किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करे। जब आप एग्जांपल देखेंगे आपको और भी इजीली समझ आ जाएगा। एग्जांपल जो यहाँ पर एडजेक्टिव के एग्जांपल है, गुड, बिग, रेड, वेल, इंटरेस्टिंग, एट्सेट्रा। नाउ वी विल गो टू यूज इन सेंटेंसेस। हियर वी हैव, ही इज़ अ गुड बॉय। दो हाईलाइट है, ही और गुड। जो रेड हाईलाइट है वो है प्रोनाउन और जो ग्रीन हाईलाइट है वो है एडजेक्टिव। यानी ये ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ये गुड जो है ये बात कर रहा है किस चीज़ के बारे में? ही के बारे में। और ही क्या है? प्रोनाउन। डिफिनीशन में आपको बता दिया गया कि वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करे दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव।
तो यहाँ पर गुड जो है वो प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है, प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। देयरफॉर वी से एडजेक्टिव टू गुड। गुड को इसलिए हम एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि ये प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हियर वी हैव अली हैज़ अ बिग कार। तो यहाँ पर बिग जो है वो रेफर कर रहा है किस चीज़ को, अली को डिस्क्राइब कर रहा है कि अली के साथ एक बड़ी गाड़ी है। देयरफॉर बिग को हम एडजेक्टिव कहेंगे और अली जो है वो नाउन है। दोनों एग्जांपल हमने आपको दिए, प्रोनाउन ही के बारे में जो बात कर रहा है वो गुड, राइट, मतलब गुड जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है ही को। And next one here we have Ali, which is noun, and big is adjective. Why it is called adjective? Because it describes Ali and Ali is a noun, right? Simply वो लफ्ज़ जो noun और pronoun के बारे में बात करें, that is called adjective. Okay, अब हम preposition की तरफ चलते हैं। preposition के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले definition करते हैं। A preposition is a word used to link nouns and pronouns to other words within a sentence. Preposition एक वो लफ्ज़ है जो noun और pronoun को दूसरे लफ्ज़ों के साथ जोड़ता है। Examples to, at, after, on, and, under। हम इसको जुमले में कैसे यूज़ करेंगे? We went to school। यहाँ पर जो to हाईलाइट है वो preposition है। Why it is preposition? Because it links we and school। We is pronoun and school is noun। जिस तरह definition में बताया कि वो लफ्ज़ जो नाउन और प्रोनाउन को दूसरी लफ्ज़ों के साथ जोड़े उसी प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो यहाँ पर टू जो है प्रोनाउन और नाउन को जोड़ रहा है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। द बुक इज़ अंडर द टेबल। सो यहाँ पर अंडर जो है वो प्रीपोजिशन है। वाई? बिकॉज इट कनेक्ट्स बुक एंड टेबल। बुक और टेबल को कनेक्ट कर रही है दूसरे के साथ, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड प्रीपोजिशन। नाउ द सेवंथ वन हियर वी हैव कंजक्शन। व्हाट इज़ कंजक्शन? Definition: a word used to connect clauses or sentences or joins clauses or sentences or words. A word used to connect clauses or sentences or join clauses or sentences or words. वो लफ्ज़ जो clauses को एक दूसरे के साथ जोड़े या जुमलों को एक दूसरे के साथ जोड़े, which connects sentence with each other or which connects clauses with each other. For example, and, but, when, etc. How we will use in sentences? I like dogs and I like cats। यहाँ पर and जो है वो conjunction है। Why? Because it connects two sentences। I like dogs, this is first sentence. I like cats, this is second sentence. And is conjunction here. Why? Because it connects two sentences. The next example here we have I like cats and dogs। यहाँ पर भी ये जुमले और लफ्ज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। एंड द थर्ड एग्जाम्पल हियर वी हैव आई लाइक डॉग्स बट आई डोंट लाइक cats. Here we have again two sentences and but is preposition, but is conjunction here. Why? Because this but is connecting two sentences with each other. Which sentences? I like dogs but I don't like cats. So here we have two sentences. I like dogs and I don't like cats. But is preposition here. Why? Because it connects two sentences with each other. There was conjunction. Now we will go for interjection. What is interjection? So here we have definition of interjection: a word which shows emotions or short exclamation. इसका मतलब क्या है? वो लफ्ज़ जो आपकी जज्बात को जाहिर करे, या exclamation। exclamation का मतलब है sudden feelings, a sudden cry, something which gives you pain। आपको या दर्द दे या जो सडन फीलिंग्स होते हैं उसको एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। तो हियर वी हैव एग्जांपल: ओह, आउच, हाई, वेल, एटसेट्रा। हाउ वी विल यूज इन सेंटेंस? फॉर एग्जांपल, इफ समवन विल बाइट यू एंड यू से आउच, दैट हर्ट्स, राइट? सो हियर आउच इज interjection. The next one here we have oh. So how we will use oh in a sentence which is called interjection. For example, here we have someone will give you a good news, any kind of good news, and you say, oh really, I'm happy. So here oh is what? It's interjection. Interjections are those words which, for example, someone gave you a sudden thing and you are surprised. That is called interjection. So there was about interjections. Now the last one here we have which you can see on screen, all parts of speech and one sentence. यहाँ पर जितने भी parts of speech है हम एक ही जुमले में यूज़ करेंगे। आप स्क्रीन से सब पढ़ सकते हैं, but I will tell you the last one here we have. Here is a sentence that contains every part of speech. यहाँ पर लास्ट में जो जुमला है वो एक ऐसा जुमला है जिसमें पूरी 8 parts of speech है।
कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वेल शी एंड यंग जॉन वॉक टू स्कूल स्लोली। ये एक ऐसा जुमला है जिसमें पूरी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दी गए हैं। और मेंशन भी, वेल इज इंट्रोडक्शन, शी इज प्रोनाउन, एंड इज कंजक्शन, young is adjective, John is noun, walk is verb, to is preposition, and school is noun, and slowly is adverb. So that was a sentence which has all parts of speech. There was a small lecture, not a small lecture, it was actually long, it was really tough to define. कोई चीज़ भी टफ़ नहीं होता, लेकिन अगर एक चीज़ को हम ऐसे डिफ़ाइन करें कि अगले बंदे को समझ आ जाए, फिर वो टफ़ होता है। तो यहाँ पर हम कोशिश ये नहीं कर रहे हैं कि हमें समझ आ जाए, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमें देख रहे हैं उसके लिए कोई भी टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, इसलिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। एंड देयर वाज अ लेक्चर अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ लास्ट वन हियर वी हैव, you can see on screen. First of all, if you see my video, thank you so much for that, but we will request you that go and like our Facebook page. The link is given on the screen, fb.com/zec2019.